गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे। सभी कैसे हो बेटा? सब अच्छे हैं। और हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है अम्ल, क्षारक और लवण, है ना? तो क्लास को, आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हर रोज की तरह ही आज भी एक सुविचार से आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं आज का सुविचार क्या है। तो आज का सुविचार है, एक मिनट बेटा, आज का सुविचार क्या है जरा देख लेते हैं। अपने आत्मविश्वास को, ठीक है, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपके अपने आत्मविश्वास को हमेशा ऊंचा रखें, क्योंकि यही आपकी असली ताकत होती है। बेटा, हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य को हमें कैसा करना चाहिए? पूरे विश्वास के साथ करना चाहिए। हमें एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए जिसको हम सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। हमें ऐसा लगना चाहिए, हमारे इरादे इतने मजबूत होने चाहिए कि हमें लगे कि हम इस कार्य को करेंगे तो जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। और ये जो ताकत होती है ना बेटा, जो आत्मविश्वास होता है, ये बहुत बड़ी ताकत होती है और यही असली ताकत होती है हमारी। इस ताकत के आगे कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आप हमेशा बेटा अपने आत्मविश्वास को बरकरार रखिए। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के सारे कार्य आप करिए, मेहनत करिए, तो जरूर ही आपको सफलता मिलेगी। तो इसी सुविचार के साथ आज की क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चे, हमने पिछले क्लास में बहुत कुछ पढ़ा है ना? हमने पढ़ा अम्ल क्या है, क्षारक क्या है, यानी कि एसिड क्या है, बेस क्या है। हम नित्य उपयोग करने वाली वस्तुओं में, हम नित्य उपयोगी हमारी जो वस्तुएं हैं उनमें हम कहाँ कहाँ पर अम्ल देख सकते हैं, कौन कौन सी वस्तुएं में अम्ल देखते हैं, कहाँ कहाँ पर क्षारक का प्रेजेंस होता है, ये देखा था हमने बेटा। तो हमने देखा था अम्लों के नाम भी पढ़े थे हमने, याद है सबको? क्षारक के नाम भी पढ़े थे, जहां पर हमने आपको कहा था जहां पर भी एसिड है ना, जैसे एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, टाटारिक एसिड, ये सभी क्या है बेटे? अम्ल है ना? ये सभी क्या है? अम्ल है। और मैंने आपको बताया था जहां पर भी हाइड्रोक्साइड है ना, जहां पर भी हाइड्रोक्साइड टर्म आता है, वहां पर आप समझ जाइए कि वो क्या है? क्षारक है या बेस है। तो हमने बहुत सारे क्षारकों के एग्जाम्पल्स भी देख लिए थे, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो चूने के पानी में होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो साबुन में प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो दूधिया मैग्नीशियम में होता है, जिसको अपचन की ये जो क्रिया होती है हमारे शरीर में, जो इंडाइजेशन की जो प्रॉब्लम होती है, उससे जो है क्या होता है? छुटकारा मिलता है। ओके, तो इतनी बातें सबको क्लियर हो गई है। तो मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी चीज को, हर चीज को हम लोग चख कर नहीं बता सकते कि वो क्षारक है या क्या है? अम्ल है ना? तो ऐसे कार्यों को करने के लिए या ऐसे चीजों का पता लगाने के लिए हम कुछ चीजों को या कुछ वस्तुओं का उपयोग करते हैं। उनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? उन पदार्थों को हम कहते हैं बेटा सूचक। क्या कहते हैं उसको हम? सूचक, ठीक है, या इंडिकेटर्स। सूचक या इंडिकेटर्स। अब ये सूचक या इंडिकेटर्स क्या है बच्चे? कोई भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ, ठीक है, पदार्थ है कोई, वो आपको पता लगाना है कि वो क्या है? अम्लीय है, एसिडिक है, या फिर वो क्षारीय है, क्षारीय है, बेसिक है। ओके, तो कोई भी पदार्थ आपके सामने है, आपको पता लगाना है कि वो अम्लीय है या क्षारिक है। तो हम कुछ विशेष प्रकार की वस्तुओं का या कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं?
विशेष पदार्थों का प्रयोग करके ये पता लगाते हैं कि कोई भी जो पदार्थ है उसमें क्या है बेटा, उसमें अम्ल है या क्षार है। तो ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं सूचक। क्या कहते हैं बेटा उसको हम? सूचक कहते हैं। अब सूचक बेटा, सूचक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक भी होते हैं, मानव निर्मित भी होते हैं। ओके, तो सूचक जो है उनको हम दो श्रेणियों में बांटते हैं। एक है, कौन सा है? एक प्राकृतिक सूचक, ठीक है, प्राकृतिक सूचक, तथा जिसको हम नेचुरल इंडिकेटर्स कहते हैं अंग्रेजी में। और दूसरा है मानव निर्मित, मानव निर्मित सूचक, मानव निर्मित सूचक, मैन मेड इंडिकेटर्स या आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। ओके, क्लियर है? ये बात क्लियर हो गई? तो मैंने क्या कहा, कोई भी पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारीय है, इसका परीक्षण करने के लिए हम विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हैं, जिनको हम सूचक या इंडिकेटर्स कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक जिन्हें हम नेचुरल इंडिकेटर्स कहते हैं बेटा, और दूसरा है मानव निर्मित सूचक या आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स या मैन मेड इंडिकेटर्स। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो प्राकृतिक सूचक है जो हमारे प्रकृति में उपलब्ध है, वो कौन कौन से हैं। हमारे आसपास के सूचकों के बारे में जरा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स। ओके, तो नेचुरल इंडिकेटर्स प्राकृतिक रूप में से पाए जाने वाले सूचक हैं। ओके, अब इनमें क्या क्या आता है बेटा, आपको मैंने बताया कि कोई भी पदार्थ अम्लीय अथवा क्षारीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। तो बेटा डेफिनेशन है ये सूचक का या इंडिकेटर का डेफिनेशन है, इसको याद रखिएगा। अब बच्चे, ये जब सूचक होते हैं, ये सूचक जो है अम्लीय अथवा क्षारीय पदार्थ युक्त विलयन में अगर हम मिलाते हैं, तो इन सूचकों को जब हम पदार्थ युक्त, यानी कि जिसमें अम्लीय हो या क्षारीय पदार्थ युक्त कोई विलयन हो, उसमें अगर हम मिलाते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। अब कौन कौन से रंग में बदलता है, वो रंग क्या सूचक देता है या क्या सूचना देता है, ये हम पढ़ेंगे। तो आपको बच्चे ये जो तीन नेचुरल इंडिकेटर्स है या प्राकृतिक सूचक है, इनके नाम आपने याद रखना है। कौन कौन से है वे बेटा? पहला है लिटमस। क्या है? लिटमस। दूसरा है गुड़हल की पंखुड़ियां। गुड़हल जिसको हम हिबिस्कस बोलते हैं बेटा, हिबिस्कस फ्लावर बोलते हैं, है ना? तो गुड़हल की जो पेटल्स होते हैं या पंखुड़ियां होते हैं, वो क्या कार्य करती हैं? वो इंडिकेटर्स या सूचक के कार्य करते हैं। और हल्दी, आप सबको पता है हल्दी क्या है, हल्दी के कितने उपयोग है। ये बहुत बहुत ज्यादा उपयोगी होता है, इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी काफी होती है ना? तो ये हल्दी भी जो है एक प्रकार का नेचुरल इंडिकेटर है। तो ये तीनों नाम आप याद रखेंगे, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियां और हल्दी। ठीक है, चलिए, तो इन तीनों को, ये तीनों एग्जाम्पल्स है बच्चे, किसके किसके एग्जाम्पल्स है ये? जी हाँ, नेचुरल इंडिकेटर्स के। ओके, तो हम देखते हैं इनका स्वभाव कैसा होता है और ये कैसी सूचना देते हैं, ये कि कोई भी वस्तु या कोई भी पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी बेटा? लिटमस की बात कर लें। चलिए, लिटमस की बात करते हैं, जो मैंने आपको बताया कि एक प्राकृतिक सूचक है। ओके, लिटमस। ओके, चलिए देखते हैं, जानकारी लेते हैं इसके बारे में, लिटमस के बारे में। ओके बच्चे, अब यहां पे देखिए आप,
तो लिटमस क्या है? मैंने आपको बताया कि प्राकृतिक सूचक है। तो लिटमस जो है एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला बैंगनी रंग का सूचक है, जो लाइकेन से निकाला जाता है। कहां से निकाला जाता है या निष्कासित किया जाता है? निष्कर्षित किया जाता है बेटा नील शोण, ठीक है। यानी कि इसका रंग जो है जो है बताती हूं मैं आपको। ये लाइकन्स होते हैं जिन्हें हम शैक कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? शैक कहते हैं। ये प्रकृति में पाए जाने वाला है, और इसको जो है इसमें से क्या निकाला जाता है? इसमें से लाइकनों से इस चीज को, लिटमस को निकाला जाता है या निष्कर्षित किया जाता है। ओके। अब देखिए बेटा, अब देखो इससे स्ट्रिप्स बनाए जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक लिटमस पेपर है, ठीक है। लिटमस पेपर या लिटमस स्ट्रिप कहते हैं हम उसको। ये हमने आपको बताया कि लाइकनों से ये बनाया जाता है। अब ये दो रंग में आते हैं, एक तो लाल रंग में आता है और नीले रंग में, ठीक है। तो ये इसको हम कहते हैं लिटमस पेपर अथवा लिटमस पत्र कहते हैं। अब दूसरा भी आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये देखो, लाल रंग में भी है और नीले रंग में भी है ना। अभी मैंने आपको दिखाया। ओके बच्चे, अब हम देखते हैं कि ये कैसे सूचना देती है हमें। तो जब हम इस लिटमस पेपर को, ठीक है, अम्लीय घोल में मिलाते हैं। किसमें मिलाते हैं? जब हम इस पेपर को, यानी कि लिटमस पेपर को अम्लीय घोल में मिलाते हैं। कौन से लिटमस पेपर को बच्चे? नीले लिटमस पेपर को, ठीक है। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। जब नीले रंग के लिटमस पेपर को हम किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में या किसी भी अम्लीय घोल में मिलाते हैं, तो उसका रंग जो है बदल जाता है। जहां पर भी उसका कांटेक्ट जो होता है एसिडिक सॉल्यूशन या अम्लिक घोल, सॉरी अम्लीय घोल के साथ होता है, वहां पर उसका रंग आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा, बदल चुका है, ये लाल रंग हो गया है। ओके। तो हम कहेंगे ब्लू लिटमस पेपर जब अम्लीय, यानी कि नीले रंग का लिटमस पत्र जब अम्लीय घोल में मिलाया जाता है, तो उसका रंग जो है लाल हो जाता है। तो हम समझ जाते हैं कि ये घोल जो है कैसा घोल है? अम्लीय घोल है। क्लियर? चलिए, जब हम लाल रंग के लिटमस पेपर को क्षारीय घोल में मिलाते हैं, ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हो लाल रंग का लिटमस पेपर है। इसको जब हम क्षारीय घोल में मिलाते हैं, तो उसका रंग कैसा हो जाता है बेटा? उसका रंग जो है वो नीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। ओके। तो लाल लिटमस नीला हो जाता है, जो क्षारीय विलयन को दर्शाता है। लाल लिटमस कैसे बदल जाता है? किस रंग में? नीले में बदल जाता है। तो हम समझ जाते हैं जो विलेन है जिसमें हमने लिटमस पेपर को डाल रखा है, वो एक क्षारीय विलेयन है या बेसिक सॉल्यूशन है। और बताया मैंने आपको, नीला लिटमस पेपर अगर लाल हो जाता है तो क्या दर्शाता है? कि वो जो विलेन है हमारे पास, यानी कि वो जो चीज है उसमें क्या है बेटा? उसमें वो अम्लीय घोल है या अम्लीय विलयन है। इज दिस क्लियर? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चा आप सबको? हो गया तो मुझे बता दीजिए सभी। हो गया ना? हाँ, तो मैंने क्या बताया आपको? लिटमस जो लाइकन से निकालते हैं। कहाँ से मिलता है हमें? लाइकनों से निष्कर्षित किया जाता है। ओके। लाइकेनों से निष्कर्षित किया जाता है या एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये दो रंग में इसके पेपर्स बनाए जाते हैं बेटा। कौन कौन से रंग में बताया मैंने आपको? मैंने यहाँ पे दोनों कलर्स का यूज किया हुआ है, आप बता सकते हैं। ये देखो, एक होता है नीला लिटमस पेपर, ठीक है, नीला लिटमस पत्र, और दूसरा होता है लाल लिटमस पत्र। ओके। अब ये दोनों पत्र, यानी कि ये दोनों जो पेपर्स है, ये अगर हम अलग अलग तरह के घोलों में हम रखें, तो इनके रंग में क्या क्या परिवर्तन होता है, ये अभी हमने देखा। देख लिया ना सभी ने? ओके। आई होप ये सभी को क्लियर हो गया है। इसमें कोई डाउट है किसी को तो बता दीजिएगा। ओके बेटा,
तो एक परीक्षण करें हम लोग अभी। परीक्षण करने के लिए तैयार है सभी? चलिए हम देख लेते हैं। ओके बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास क्या है। ये देखो, यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पर कुछ सॉल्यूशंस दिए गए हैं आपको, ठीक है, कुछ घोल दिए गए हैं। ओके, यहाँ पर कुछ घोल दिए गए हैं। अब हम, हमारे पास यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर दोनों प्रकार के लिटमस पत्र यानी कि लिटमस पेपर्स यहाँ पे रखे हुए हैं। हम ये टेस्ट करेंगे, जो हमारे पास तीन प्रकार के घोल दिए गए हैं, ये तीन प्रकार के घोलों में से कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, और कौन सा न्यूट्रल है या उदासीन है। बेटा उदासीन कैसा सॉल्यूशन होता है ये हम आपको बताएंगे, पहले हम इस परीक्षण को जरा देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, सॉरी, NaCl। जो सॉल्ट होता है ना बेटा, नमक होता है, वही होता है NaCl। तो हमारे पास एक कवर ग्लास है यहाँ, सॉरी, हमारे पास एक वॉच ग्लास है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़े से ड्रॉप्स क्या डालेंगे हम लोग, सोडियम क्लोराइड के डाल देंगे। अब हमने देखना है कि सोडियम क्लोराइड जो है, क्या वो अम्लीय घोल है, ये घोल है इसका, है ना। तो ये अम्लीय घोल है, क्या इसमें अम्ल प्रेजेंट है या एसिड प्रेजेंट है, या फिर ये एक क्षारीय घोल है, ठीक है, देखें हम लोग। चलिए, तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने लाल लिटमस पेपर इसमें, इस घोल में डुबो के रख दिया। नेक्स्ट हमने लिया नीला लिटमस पेपर, इसको भी हम लोग क्या करेंगे बच्चे, इसको भी हम लोग इसमें रखेंगे। आपने देखा इन दोनों का कलर्स ही चेंज नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है, ये एसिड भी नहीं है, बेस भी नहीं है, तो क्या चीज है ये, है ना। तो बच्चे सोडियम क्लोराइड जो है, ये दोनों लिटमस पेपर में कोई कलर नहीं देता, क्योंकि ये एक न्यूट्रल सोल्यूशन है, ना उसमें एसिड है, ना उसकी जो घोल है वो बेसिक है, ठीक है। तभी तो दोनों लिटमस पेपर पर ये कोई रंग नहीं छोड़ता, यानी कि इसका रंग जो है आप देख सकते हो स्पष्ट रूप से कि नहीं बदला, यानी कि ये जो सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, ये उदासीन है, उदासीन यानी कि ना एसिडिक ना बेसिक। ओके, क्लियर। चलिए, तो अगला घोल ले ले हम लोग। अगला जो घोल है, अगला जो सॉल्यूशन है हमारे पास, वो है सोडियम एसिटेट। क्या है, कौन सा है बेटा, सोडियम एसिटेट, ठीक है। अब हम देखेंगे ये किस प्रकार का घोल है, चलिए कुछ ड्रॉप्स इसके भी ले लेते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास जो लिटमस पेपर्स है उसको बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, उसमें ऐसे डुबो के रखेंगे। एक मिनट, ओके। अब आप देखो यहाँ पे, यहाँ देखो बेटा, ध्यान से ऑब्जर्व करो इस चीज को, सभी ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपने देखा जो लाल लिटमस पेपर है, वो किस में कन्वर्ट हो गया है बेटा, ब्लू कलर में यहाँ पर कन्वर्ट हो गया है। तो इसका अर्थ क्या है, क्या अर्थ है इसका, बताइए आप मुझे। हाँ, यस, रेड लिटमस पेपर टर्न्स इनटू ब्लू, और यहां पर जो ब्लू लिटमस पेपर है इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो ये किस प्रकार का सॉल्यूशन हो सकता है बेटा, बताइए आप लोग मुझे, किस प्रकार का सॉल्यूशन है ये, एसिडिक है या बेसिक है, जल्दी जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने, ये सॉल्यूशन बेसिक है ना, क्षारीय है। ओके, वेरी गुड। तो हम कहेंगे एसिटिक, जो सोडियम एसिटेट सॉल्यूशन है, वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है ना। तो उसमें जो ब्लू कलर है, जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर है, उसमें कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब क्या है बच्चे, कि ये एक बेसिक सॉल्यूशन है, सोडियम एसिटेट इज अ बेसिक सॉल्यूशन। ओके, चलिए अगला हम लेते हैं फेरिक क्लोराइड को। फेरिक क्लोराइड जो है, हम देखते हैं ये क्या एसिडिक है या बेसिक है, जरा देख ले हम लोग, चले। वेरी गुड, चलते हैं। तो कुछ ड्रॉप्स इसके भी ले लेते हैं हम लोग, फेरिक क्लोराइड के। अब क्या करेंगे हम लोग, लिटमस पेपर को लेकर आते हैं हम लोग, रेड लिटमस पेपर को हमने यहां पर लेकर आ गए हम लोग। ओके, अरे आ जाओ ना। एक मिनट,
ओके, अब ब्लू लिटमस पेपर को भी लेकर आ गए। अब बेटा देखो कमाल। अब अच्छे से देखिए इसको। एक मिनट। ऐसे दिखाई पड़ रहा है स्पष्ट रूप से आप सबको? क्या देखा आपने? क्या देखा? इसमें यहाँ पे देखा आपने, जो ब्लू लिटमस पेपर है इसका रंग जो है, जैसे ही इस घोल में, जैसे ही सोल्यूशन में हमने डाला, इसका रंग देखो बेटा चेंज हो रहा है, रेड कलर में आ गया ये। और ये जो रेड कलर का लिटमस पेपर है इसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। तो इसका अर्थ क्या है? जब भी ब्लू लिटमस पेपर जब किसी भी सॉल्यूशन में हम डालते हैं तो उसका कलर रेड हो जाता है। ये इंडिकेट करता है किस चीज को? कि वो एक एसिडिक सॉल्यूशन है। तो यहां पे आपने देखा फेरिक क्लोराइड इज अ, क्या है, किस किस प्रकार का घोल है बेटा? किस प्रकार का है? एसिडिक है, अम्लीय घोल है ना? तो आई होप ये क्लियर हो गया सभी बच्चों को, है ना? क्या क्लियर हो गया आपको? कि जब भी ब्लू लिटमस पेपर किसी भी घोल में रेड कलर में उसकी चेंज कलर आती है, तो उसको हम कहते हैं एसिडिक सॉल्यूशन। वो इंडिकेट करता है कि उस सॉल्यूशन में एसिड है। और जब भी रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है तो वो एक बेसिक सॉल्यूशन है। और NaCl की बात हमने की, सॉल्ट की बात की, तो हमने देखा कि क्या देखा हमने? कि जब भी सॉल्ट को, सोडियम क्लोराइड को हम लोग क्या करते हैं, यस, उसमें हम लोग इसका परीक्षण जब भी करते हैं तो हमने देखा है कि ब्लू लिटमस और रेड लिटमस पेपर में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, उनमें कोई चेंजेस, उसके कलर्स में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। इसका अर्थ है कि वो सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन है? न्यूट्रल सॉल्यूशन है। और ये न्यूट्रल सॉल्यूशन सॉल्ट है। ओके, क्लियर? बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आए सभी बच्चों को? ओके, चलिए बेटा। तो अब हम देखते हैं, हमने देखा कि न्यूट्रल सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन और क्या बोलते हैं बेसिक सॉल्यूशन के डिफरेंस को देखा हमने। अब हम उदासीनीकरण, ठीक है, उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन क्या है जरा देख लेते हैं। अच्छे से उसके डेफिनेशन को जरा पढ़ के आते हैं हम लोग। तो क्या है उदासीनीकरण? ओके, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, उदासीनीकरण अथवा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बेटा यहां पे आप देखिए, जब भी हम किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच में होने वाली एक क्रिया करते हैं या कोई अभिक्रिया जब भी होती है, उसको हम कहते हैं उदासीनीकरण। क्या कहा मैंने आपसे? किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच में होने वाली अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा? उसी को हम उदासीनीकरण अथवा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ओके। और इस प्रक्रम में क्या होता है, जब भी हम किसी एसिड को किसी बेस में के साथ मिलाते हैं, यहां पे आप चित्र में देख सकते हैं, ठीक है, HCl प्लस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यानी कि ये बेस है ना? मैंने आपको बताया था हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं बेटा? बेसिक इन नेचर होते हैं। ये क्या है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो ये एसिड जब ये बेस के साथ मिलता है तो क्या बनता है वहां पर? तो इस प्रक्रम में जो है ना, बहुत ज्यादा ऊष्मा भी निकलती है, साथ साथ लवण और जल का निर्माण होता है। क्या होता है वहां पर? एसिड और बेस जब मिलते हैं वहां पर लवण का या सॉल्ट का निर्माण होता है और जल का निर्माण होता है। इज दिस क्लियर? देखो बेटा, जब क्या बोलते हैं, एसिड और बेस जब एक साथ मिलते हैं ना, तो दोनों उनके अपनी शक्तियों को क्या कर देते हैं? बिल्कुल ही क्या कर देते हैं? ना एसिड की अपनी शक्ति होती है ना बेस की अपनी शक्ति रह जाती है। तो दोनों कैसे घुल मिल जाते हैं, ठीक है, और उस सॉल्यूशन को क्या बना देते हैं? वो न्यूट्रल सॉल्यूशन बना देते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई सभी बच्चों को? अब एक उदासीनीकरण करते समय जो उदासीन, क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है वो भी जरा देख लेते हैं। उदासीन विलयन या न्यूट्रल सॉल्यूशन किसको कहते हैं? एक मिनट। यस।
अब उदासीन विलयन किसको कहते हैं बेटा? ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते। अभी अभी हम लोग देखकर आए हैं, देखकर आए ना, अभी हम लोग क्या देखकर आए हमने? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, आई एम सॉरी, NaCl को जब हमने क्या किया, हमने जब उसको हमने जब लिटमस पेपर से उसको टेस्ट किया हमने, तो हमने क्या देखा कि उसके रंग में कोई भी बदलाव नहीं आया है ना। देखा ना आपने? तो यही बात यहां पे बताई है, ऐसा विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं, उस विलयन को हम उदासीन विलयन कहते हैं या न्यूट्रल सॉल्यूशन कहते हैं, है ना। ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होते हैं, न ही क्षारीय होते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल अभी आपने देखा सॉल्ट का एग्जाम्पल, है ना, देखा ना सभी ने? यस। तो अब देखो बेटा, शुद्ध जल, शुद्ध जल जो है एक उदासीन सॉल्यूशन का एक एग्जाम्पल है। शुद्ध जल क्या है? उदासीन जल का सॉरी, उदासीन सॉल्यूशन का एक सबसे बड़ा उदाहरण है, ठीक है। उसका पीएच जो होता है वो 7 होता है। अब ये pH 7 क्या चीज होती है, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी जो है डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि एसिडिक है या बेसिक है। एक स्केल होता है जिसको हम पीएच स्केल कहते हैं बेटा, उसी से हम पता लगाते हैं कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। इज दिस क्लियर? सभी बच्चों को क्लियर हो गया है बेटा ये? तो आपने देखा कि उदासीन सॉल्यूशन यानी कि उदासीन विलयन क्या होता है। एक और बार आपको बता देती हूं, नोट करके रखिए। उदासीन विलयन ऐसे विलयन होते हैं जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं, उन्हीं को हम उदासीन विलयन कहते हैं, है ना। और ऐसे पदार्थ क्या नहीं होते, ना तो वे अम्लीय होते हैं, ना वो क्षारीय होते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। ओके, तो हमने अभी देखा कि इंडिकेटर्स क्या हैं, जिसमें कि हमने पढ़ा कि वे प्राकृतिक सूचक भी होते हैं, है ना। ऐसे पदार्थ जो ये बताते हैं कि कोई भी वस्तु या पदार्थ या घोल या सॉल्यूशन जो भी है वो एसिडिक है या बेसिक है, यानी कि अम्लीय है या क्षारीय है। तो कुछ ऐसे विशेष पदार्थों का हम प्रयोग करते हैं इसके लिए, उनको हम कहते हैं सूचक या इंडिकेटर्स। ये दो प्रकार के हैं, प्राकृतिक सूचक जिनको हम नेचुरल इंडिकेटर्स कहते हैं, और दूसरा है मानव निर्मित सूचक जो आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स होते हैं या मैन मेड इंडिकेटर्स होते हैं। इसमें हमने पढ़ा जो प्राकृतिक सूचक है उसमें हमने किस किस के बारे में पढ़ा बेटा? एग्जाम्पल्स क्या दिए मैंने आपको? लिटमस के बारे में बताया आपको। लिटमस जो लाइकनों से प्राप्त किया जाता है। ये दो प्रकार के पेपर स्ट्रिप्स जो है अवेलेबल होते हैं इसके, कैसे? लाल और नीले रंग के लिटमस पेपर्स, है ना। और मैंने आपको बताया कि क्या होता है जब भी हम कोई किसी एसिडिक सॉल्यूशन में एक नीले लिटमस पेपर को डालते हैं तो उसका रंग क्या हो जाता है? लाल रंग हो जाता है। तो उस टाइम हम समझ जाते हैं कि वो जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है। और जब भी हम किसी घोल में रेड कलर के लिटमस पेपर को डालते हैं तो क्या हो जाता है? उसका रंग जो है ब्लू हो जाता है। तो हम समझ जाते हैं कि वो जो सॉल्यूशन है वो क्या है? कैसा सॉल्यूशन है? बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है। और जब ऐसे सॉल्यूशन में हम डालते हैं जिसमें कोई भी कलर में चेंज नहीं आते, ठीक है, नो चेंज इन कलर, यानी कि लिटमस पेपर्स में कोई भी बदलाव नहीं आता, उनके कलर्स में ना वो ब्लू होता है ना रेड होता है, जैसे होते हैं वैसे के वैसे होते हैं, तो हम ऐसे सॉल्यूशंस को कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? उदासीन घोल। क्या कहते हैं उसको हम? एक मिनट यहां पे लिख देती हूँ। उसे हम कहते हैं उदासीन घोल, ठीक है। उदासीन
या फिर न्यूट्रल। अब उदासीन घोल कैसे होते हैं? ना तो वो एसिडिक होते हैं, ना वो बेसिक होते हैं। नोट करके रखिएगा। आई होप आज का क्लास सभी को क्लियर हो गया है। अगली क्लास में हम और भी बातें करेंगे बेटा आपसे इसके बारे में। तो आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर।